आइए नेक्स्ट टाइप है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस से हम लोग देखते हैं प्रश्नों को और सीखने की कोशिश करते हैं। ये सारे अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं। आइए पहला प्रश्न है 6 के पावर 6 के पावर 6 के पावर 6 के पावर 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हमारा, है ना। और डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है और आपको बताना है शेषफल क्या होगा। देखिए ये प्रश्न तो काफ़ी आसान है। ये प्रश्न तो क्या है हमारा, काफ़ी, हम जानते हैं कि 6 के पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर 6 का पावर कुछ भी हो, या ऐसे पहले समझिएगा, हम जानते हैं बेस अगर 10 हो यानी 10 से भाग देना है तो ऊपर वाले का यूनिट डिजिट निकालना पड़ता है। और यूनिट डिजिट में हम लोग 6 का रूल पढ़े थे, ऊपर 6 के पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा हमारा क्या आता है, तो 6 आता है ना। और डिवाइड बाई हम लोग को क्या करना है 10 से, तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा 6 हो जाएगा। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये काफी अच्छी प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है 6 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। 6 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो हमारा पहला 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, है ना, फिर 7 होगा। यानी हम लोग को ये वाला पार्ट नहीं लेना है, हम लोगों को 6 से बड़ी लेना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्या आता है, एक बार देखते हैं तो क्या क्या आता है। 6 से बड़ी हमारे अभाज्य संख्या में 7 आ जाएगा, उसके बाद 11, 13, 17, 19 और भी तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम 7 से भाग देते हैं 6 में तो शेषफल बता दीजिए आप ही क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर 11 से भाग देते हैं 6 में तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5/6, यानी शेष हमारा क्या आएगा 5। स्पष्ट है ना। अगर हम 13 से भाग देते हैं 6 में तो शेष कितना होता है, 6 दूनी के 12, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। स्पष्ट है ना। अगर हम 17 से भाग देते हैं 6 में, ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या कह सकते हैं एकदम, हाँ, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ कितना बच गया 5, है ना। 6 3 18 नहीं, 6 दूनी के 12, 12 में फिर हमारा 5 बच गया शेष। अगर हम 19 में 6 से भाग देते हैं, 6 3 18, यानी रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। यानी हम इतने सारे में ही देख लिए कि हमारा हमेशा या तो 1 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगी 1 या 5, ऑप्शन नंबर बी। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, 9 के पावर 72 और बट्टा में कितना हमारा 7 है हमारा। इससे भाग देना है और आपको बताना है शेषफल क्या होगी, हम लोगों को रिमाइंडर बताना है। एकदम ध्यान से दीजिए, देखिएगा, अगर 7 से 9 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, शेष बच गया 2। हम कह सकते हैं 2 के पावर 72 और बट्टा में 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए 2 को हम लोग को 8 के करीब 2 को हमको 7 के करीब लाना है तो 8 बना सकते हैं हम लोग इसको। तो हम कह सकते हैं 2 के पावर 3 और पावर में भाग दीजिएगा तो हमारा यही आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 8 बट्टा में 7 और 8 के पावर कितना 24। देखिए इससे एक ज्यादा ना, 1 के पावर 24 डिवाइड बाई 7, यानी रिमाइंडर हम कह सकते हैं 1। स्पष्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4। नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 67 का पावर 99 है हमारा और डिवाइड करना है किससे हम लोगों को 7 से। बहुत ही अच्छा है ये भी प्रश्न और आपको बताना है शेषफल क्या होगा। आइए समझिएगा, अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 9 63 बच गया 4 के पावर 99 लिख सकते हैं ना, और डिवाइड बाई 7। अब इस 4 को 7 के करीब या 7 के मल्टीपल के करीब पहुंचाना है हमारा। इस पे 2 भी बना सकते हैं, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 98 भी लिख सकते थे, 198 भी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन हम 4 से सोचते हैं अगर, तो 4 चौका 16 चौका 64 और 7 9 63 आ जा रहा है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 4 का पावर अगर हम लोग 3 ले ले और 33 यहाँ पे हो गया और डिवाइड बाई 7, इसको लिख सकते हैं 64 डिवाइड बाई 7 और पावर कितना 33। तो हम कह देंगे कि जो रिमाइंडर होगा इससे कितना हो रहा है, 7 से भाग दीजिएगा, अगर
64 में, तो 9 मत में जाएगा 63, बच गया एक के पावर 33 और डिवाइड बाई 7, तो हम कह देंगे कि रिमाइंडर हमारा कितना 1/7, इसका मतलब कितना 1 ना। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। 5 नंबर प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 है, और इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो 8 से डिवाइड करना है नहीं, और आपको शेषफल बताना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही अच्छी प्रश्न है ये। हम लोग फैक्टोरियल का मतलब समझे हैं कि फैक्टोरियल का मतलब है वहां से अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। स्पष्ट है। यानी कि 1 से लेकर के जो डिजिट दिया हुआ है फैक्टोरियल के अंदर वहां तक प्रोडक्ट, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। आइए पहले वाले को तोड़ेंगे तो 1 आएगा, दूसरे वाले को तोड़िएगा तो 2 आएगा, तीसरे वाले को तोड़िएगा तो 3 दूनी 6 एकम 6 यानी कि 6 आ जाएगा, और इसको तोड़ेंगे अगर 4 को, फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 नहीं कि 24 हो जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट वाले को तोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, और डॉट 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 इसी तरह से हम लोगों का आगे है, और 8 से डिवाइड करना। समझिएगा, अगर हमारा a प्लस b बाई सी दिया हुआ है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, a बाई सी और प्लस b बाई सी लिख सकते हैं, फिर एलसीएम लीजिएगा फिर यही आ जाएगा। स्पष्ट है। इसका मतलब हम लोगों को तोड़ना होगा इसको अलग अलग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8 प्लस 2/8 प्लस 6/8 प्लस 24/8 प्लस 120/8 और प्लस डॉट 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 ऐसे ही होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 से ये तो कट गया 3 मत में, यानी इस वाले पार्ट में रिमाइंडर हमारा 0, इस वाले पार्ट में भी रिमाइंडर हमारा 0। क्यों ऐसा हो रहा है हमारा, क्योंकि 24 इंटू 3 इंटू 2 है, इसमें 8 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 8 कट गया ना। अगर इसमें 5 से भी प्रोडक्ट आ जाता है तो जब यही कट गया तो 5 यानी फैक्टोरियल 5 से भी कटेगा, फैक्टोरियल 6 से भी कट जाएगा, यानी 8 जो है फैक्टोरियल 7 को भी काट देगा, यानी फैक्टोरियल 100 को भी काट देगा। जब ये सब कट जा रहे हैं तो रिमाइंडर तो मेरा 0 हो जाएगा ना, डिविजिबल हो गया ना, यानी यहाँ से यहाँ तक रिमाइंडर हमारा इस वाले पार्ट से इधर सारे हमारे रिमाइंडर क्या आएंगे 0, यानी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये वाला पार्ट ही कैलकुलेट करना। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 है 9/8 आएगा, यानी इससे भाग दीजिएगा तो शेष हमारा कितना आ जाएगा, हम लोग क्या देंगे, रिमाइंडर हमारा 1। स्पष्ट है। तो रिमाइंडर 1 हो जाएगी, यानी इस प्रश्न में हम लोगों ने बहुत ही आसानी से और बहुत ही खूबसूरत मेथड से इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर प्रश्न है 32 के पावर 32 और इस पे पावर 32 और डिवाइड करना है हम लोग को 7 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। बहुत खूबसूरत है ये प्रश्न हमारा। यानी हम जानते हैं ना कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो पावर में प्रोडक्ट नहीं होता है, ऊपर से कैलकुलेट होता है। देखिए समझिएगा, अगर लिखा हुआ है a के पावर b, ऐसे समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर लिखा हुआ है 2 के पावर 3 और पावर ऐसे हमारा 2, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे समझिए। फिर से देखिए, अगर लिखा हुआ है 2 के पावर 2 और इस पे पावर 3, है ना, ऐसे दिया हुआ है, और एक लिखा हुआ है 2 के पावर 3, क्या ये दोनों सेम है? एकदम सेम नहीं है। इसका मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है पावर में प्रोडक्ट करना। इसका मतलब है 2 के पावर 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 के पावर 6 होता है। और इसका क्या मतलब होता है, पहले इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 के पावर 3 का मतलब 8, तो हम कहेंगे 2 का पावर 8 हो गया। देखिए इसका कैलकुलेशन 2 के पावर 8 आया और इसका 2 के पावर 6 आया। इसका मतलब दोनों के दोनों हमारे सेम नहीं है। ब्रैकेट आ जाता है तब पावर में प्रोडक्ट होता है, ब्रैकेट नहीं रहता है तो पावर वाले प्रश्न को ऊपर से कैलकुलेट करते हैं। यानी पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे हम लोग 32 के पावर कितना होगा, तो 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32 गुना कितना बार, तो 32 बार गुना करना। स्पष्ट है ना। अब इसी में 7 से भाग देना है। अगर इसमें भाग देंगे 7 चौका 28, बच गया कितना हमारा
4 के पावर कितना, तो 32 गुना 32 गुना 32 गुना डॉट 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 कितना बार, तो 32 बार। स्पष्ट हो रहा ना, और भागा 7। चलिए इस 4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे एकदम ध्यान से देखना है, 2 के पावर 2 गुना पावर पावर में प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे 32 गुना में 32 32 डॉट 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 32 बार, ठीक है, और डिवाइड बाय 7। अब इस 2 को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 के पावर 3 और पावर 2 गुना 32 गुना 32 गुना 32 गुना डॉट 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 32 बार, और इस पे हमारा गुना 1/3 गुना 1/3 क्यों, क्योंकि जैसे ही पावर पावर में प्रोडक्ट की जगह फिर ये 3 और ये 3 कट जाएगा, है ना। अब ये तो हो गया हमारा 8, यानी 8 के पावर क्या आ गया हमारा 2 गुना 32 गुना 32 गुना 32 गुना 32 गुना में डॉट 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 32 बार गुना 1/3 और बट्टा में 7। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 1 शेष आएगा, और 1 पे इतना पावर आएगा, और हम जानते हैं 1 पे कुछ भी पावर हो तो उसका रिजल्ट 1 आता है। तो हम कह सकते हैं 1 के बट्टा में 1/7, यानी रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। स्पष्ट है। चलिए तो बहुत ही खूबसूरत था ये हमारा, और आशा है हम लोग सूत्र पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए a² माइनस b², तो हम जानते हैं a² माइनस b² क्या होता है, तो a माइनस बी और इंटू a प्लस बी होता है ना। बहुत ही खूबसूरत है ये। चलिए आइए हम जानते हैं क्या होता है कि a³ माइनस b³, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फैक्टर फार्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि इसका फैक्टर फार्मूला a माइनस बी और क्या होता है a² प्लस ab और प्लस b²। नहीं, अगर आपसे कहा जाए कि a³ माइनस b³ तो निकाल लिए, अब a³ प्लस b³ बताइए क्या होगा। तो हम जानते हैं कि a प्लस b होगा और a² माइनस ab और प्लस b² होगा, है ना। आपसे कोई पूछ दे a² प्लस b² बताइए क्या होगा हमारा, तो देखिए फार्मूला तो होता है हमारा, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बहुतों को तो ये फार्मूला भी पता नहीं है, लेकिन समझिएगा ये फार्मूला 2 टर्म में है, प्लस माइनस टर्म को अलग अलग करते हैं। एक टर्म ये एक टर्म ये, 2 अलग अलग टर्म में है। कहने का क्या मतलब है कि a² प्लस b² का कोई फैक्टर फार्मूला नहीं है, ये हमारे काम का चीज नहीं है। स्पष्ट है। आइए यहां से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। हमने क्या देखा, ये वाला टर्म्स और ये वाला नेगेटिव में है, नहीं दोनों माइनस है। बेस को देखिएगा थोड़ा सा, a माइनस बी a माइनस बी, एक बार पावर 2 है एक बार पावर 3, इसका मतलब एक बार पावर इवन है और एक बार पावर ऑड है, मतलब सम और विषम है। इसका मतलब यहाँ से एक रूल निकालते क्या है हम लोग कि a के पावर n माइनस b के पावर n हो, है ना, n कुछ भी हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा, तो नेचुरल नंबर हो। देख रहे हैं ये पावर कुछ भी हो, ये वाला टर्म जो है ना वो दोनों में, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म क्या है, दोनों में है। कहने का क्या मतलब है कि a के पावर n माइनस b के पावर n, a के पावर n माइनस b के पावर n, जहां n कोई भी इंटीजर हो वो हमेशा और हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा हमारा, तो a माइनस बी से विभाज्य हो। मतलब अगर इसमें भी a माइनस बी से भाग देंगे तो कट जाएगा, है ना, मतलब इसमें भी a माइनस बी से भाग देंगे तो कट जाएगा, इसमें भी a माइनस बी से भाग देंगे तो कट जाएगा। पूरी तरह इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। कब काटेगा, पावर कुछ भी ले लीजिए, पावर कुछ भी लीजिए और दोनों के बीच हमारा क्या हो, माइनस का साइन हो, सेम पावर होना चाहिए, ये भी ध्यान देना। स्पष्ट है, तो वो कट जाएगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं, अगर पावर माइनस में हो और सम हो, पावर माइनस में हो और क्या हो, सम हो, तो माइनस वाले से तो कटेगा ही कटेगा, प्लस वाले से भी कट जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a के पावर n माइनस b के पावर
n हो और n बिलोंग्स टू इवन नंबर, है ना, सम संख्या हो। n क्या है हमारा, तो सम संख्या हो, तो वह जो है वो a प्लस बी से भी कटेगा। कटेगा कहने का मतलब डिवाइड होगा, डिवीजन होगा, यानी इसका एक फैक्टर होगा। स्पष्ट है हमारा, यानी कि जब ये सम संख्या होगा तो हमारा प्लस वाले टर्म से भी कटेगा। आइए हम लोग देख रहे हैं कि प्लस वाले में, प्लस माइनस वाले में हम लोगों ने देखा था कि उसका कोई फॉर्मूला नहीं, हमारा मतलब प्लस वाले में हम लोग लेते हैं अगर पॉजिटिव, प्लस वाले में पॉजिटिव लेते हैं और पावर हमारा क्या हो, ऑड हो, तो वो प्लस से कट जाएगा। मतलब a के पावर n प्लस b के पावर n हो और n क्या हो हमारा, तो हमारा विषम संख्या हो। n क्या है, n हमारा विषम है, विषम है, विषम है, तो ये क्या होगा हमारा, तो a प्लस b से कट जाएगा, a प्लस b से कट जाएगा। स्पष्ट हो रहा है ना हमारा, यही 3 रूल हमारे पास है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी के आधार पे हम सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए इसी को थोड़ा, इसी का यूज होगा तो थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा दिखाई दे। चलिए, तो आशा है इस चीज को आप बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे। यानी हम जानते हैं कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ये क्या था, a माइनस बी से भी कटता है और a प्लस बी से भी कटता है ना। अगर हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ये क्या था, a माइनस बी से कटेगा, है ना, प्लस बी स्क्वायर। अगर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो हमारा ये a प्लस बी से ही कटता है और किसी टर्म से इससे भी कटेगी, तो ये वाला तो हमारे पास मिलेगा नहीं, थोड़ा सा जल्द फास्ट, तो ये हो जाएगा हमारा। अब आइए इसी के आधार पे हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है a के पावर 63 प्लस b के पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य होगा। ऑप्शन है हमारे पास 4, a प्लस बी, ऑप्शन बी है क्या है हमारा a माइनस बी, ऑप्शन सी है, सी क्या है हमारा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गुना b स्क्वायर और d है हमारे पास नन। d क्या ऑप्शन दिया हुआ है, नन दे दिया। अब देखिए हमारा खुद से भी देख सकते थे, यहाँ पे हमारा ये 63 है दोनों जगह, है ना। खुद से देख सकते हैं कि बेस है और एडिशन है और पावर ऑड है, पावर ऑड है तो और सम है तो सम वाले से कटेगा। हम जानते हैं कि a के पावर n प्लस b के पावर n हमेशा a प्लस b से कटता है। देखिए इसी से डेवलप किया गया था, तो यानी a प्लस b से कट जाएगा। इसका मतलब पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्पष्ट है ना। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म होगा ना वो a प्लस b से 100% कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी अच्छी तरह से। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7 के पावर 17 माइनस 3 के पावर 17 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो ये किससे कटेगी, पावर हम जानते हैं कि ऑड पावर हो, हमारा ऑड पावर हो या इवन पावर हो, a के पावर n माइनस b के पावर n कुछ भी हो वह a माइनस b से हमेशा कटेगी और अगर सम होता तो a प्लस b से भी कटता। तो हम लोग के पास क्या है, ऑड पावर है, सम तो नहीं है हमारा, यानी a माइनस b के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो हम कह देते हैं कि 7 माइनस 3 से कटेगा, इसका मतलब ये 4 से 100% क्या हो जाएगी, कट जाएगी, इसलिए हमारा आंसर a हो जाएगा 4 से। स्पष्ट है, 10 से नहीं। आइए थर्ड नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 7 के पावर 26 माइनस 3 के पावर 26 है हमारे पास, है ना। ये तो एक सम संख्या हो गई। अब ये किससे कटेगी, तो 7 प्लस 3 से भी कटेगा और 7 माइनस 3 से भी कटेगा। इसका मतलब 10 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 10 गुना में 4 से भी कटेगी। देखिए 10 ना तो ऑप्शन में 10 है और ना ही ऑप्शन में 4 है, हमारे पास 10 इंटू 4 40 है। अरे जब इसको a प्लस बी में तोड़े थे हम लोग का, तो बीच में तो गुना का हिस्सा ही है ना, यानी इससे भी कट रहा है इससे भी कट रहा है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी तो कटेगा। इसलिए हमने कहा कि 10 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 10 इंटू 4 से इसका मतलब 40 से भी कटेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी का थर्ड का ए। स्पष्ट है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है हमारा। 2 के पावर क्या है 14 और माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है। 14 माइनस 1 जो है वह निम्न में किससे विभाज्य है, एकदम ध्यान से समझना है। तो हम जानते हैं इसको, एकदम ध्यान से देखें, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे पावर 14, है ना। तो ये हमारा 2 प्लस 1 से भी कैंसिल होगा और 2 माइनस 1 से भी कैंसिल
हो जाएगा ना a प्लस बी और a माइनस बी से। लेकिन इस टाइप का ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन में या तो 3 है या तो फिर 7 है, तो इस 14 को 7 के फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं ना। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 7 का पावर 2 माइनस 1 के पावर में 2, है ना। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ देंगे तो कहेंगे 2 के पावर 7 माइनस 1 से भी कैंसिल होगा, और ये 2 के पावर 7 प्लस 1 से भी कैंसिल होगा, और दोनों के प्रोडक्ट से भी कैंसिल होगा। तो हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन में क्या है, उसके अनुसार आंसर देंगे। पहला ऑप्शन है 2 के पावर 7 माइनस 1, हाँ कटेगा 2 के पावर 7 माइनस 1, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी कह रहा है 2 के पावर 7 माइनस 1, अच्छा 2 के पावर 7 माइनस 1 से भी सही होगा। और ऑप्शन सी कह रहा है 2 के पावर 3 प्लस 1, अच्छा ये तो नहीं हो सकता हमारा, सी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है, और ई ऑप्शन ए बी सी डी, ई ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो हाँ ए और बी दोनों सही है। स्पष्ट है, तो हमारा ए और बी दोनों सही होगा आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा सीखिए, अच्छी प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्या कह रहा है कि m और n 5 से कट जाता है, m और n ये दोनों 5 से कट जाता है। अगर ये संख्या 5 से कट रहा है तो हम कहेंगे कि ये 5 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। कोई प्रॉब्लम है, हम कह सकते हैं कि m जो है वो 5 का मल्टीपल है, मान लेते हैं 5a है, n जो है वो 5 का मल्टीपल है तो मान लेते हैं 5b है। अब बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है m माइनस n कीजिए, चलिए करते हैं m माइनस n कीजिएगा तो 5 तो कॉमन हो जाएगा और बन जाएगा a माइनस b। अब बताइए क्या ये संख्या 5 से नहीं कट रहा है ना, कट जा रहा है ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है हमारा सही है। तो बताना है कौन सा गलत है। लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कट रहा है 25 से या नहीं। आइए देख लेते हैं, m का स्क्वायर करेंगे 25a और माइनस 25b स्क्वायर, यानी ये भी 25 कॉमन कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब ये भी हमारा 25 से क्या हो रहा है, कट रहा है। ऑप्शन बी भी सही है, कह रहा है m प्लस n जो है वो 10 से कट रहा है। ये दोनों को जोड़ते हैं, 5 कॉमन होगा और a प्लस बी 10 से भाग दीजिएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा ये कहना श्योर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। इस तरह से 5 नंबर प्रश्न भी हल हो गया। ऑप्शन सी 10 से नहीं कटेगा, कट भी सकता है लेकिन श्योर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, गलत है। आइए 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 47 के पावर 43 है प्लस 43 के पावर क्या है हमारा, 43 के पावर 43 है, और ये है और है हमारे पास और भी कुछ है, ये है 47 के पावर 47 और प्लस 43 के पावर 47। बताना है इसमें से उभयनिष्ठ भाजक, इसका मतलब दोनों में कॉमन डिवीजर बताना है, एक ऐसा डिवीजर बताना है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। देखिए हम जानते हैं कि a के पावर n और प्लस b के पावर n के केस में n हमेशा ऑड रहेगा तभी काम करेगा हमारा। तो देखिए ऑड भी है हमारा और काम तो करेगा, तो किससे करेगा, तो a प्लस b से ही करता है। देखिए ऑड वाले केस में सिर्फ प्लस वाला से करता है ना, तो हम प्लस में से प्लस करेंगे और वही हमारा कॉमन डिवीजर हो सकता है या नहीं चेक कर लेते हैं। 40 80 और 10 90, हम कह सकते हैं इसका 90 आ गया और इसका भी 90। हम कह सकते हैं दोनों में कॉमन डिवीजर क्या है, तो 90 एक ऐसी नंबर है जो इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, बहुत ही खूबसूरत है ये भी प्रश्न हमारा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न 7। प्रश्न 7 है हमारा 57 के पावर 128 माइनस 13 के पावर 128 है हमारा, है ना। और क्या है हमारे पास, और भी कुछ है, क्या है और हमारा, तो 42 के पावर 137 और प्लस 28 के पावर 137 में उभयनिष्ठ भाजक बताना है, इसमें भी कॉमन डिवीजर बताना है। आइए
हम जानते हैं कि बे हमारा इवन पावर हो, a के पावर n माइनस b के पावर n में n कुछ भी हो, n हमारा कुछ भी हो वह a माइनस b से कटेगा, लेकिन अगर ये सम हो तो a प्लस b से भी कटेगा। तो यहाँ तो सम है, यानी कि ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटेगा। तो प्लस अगर करते हैं हम लोग तो 80 या 10 90 से कटेगा हमारा, है ना। और माइनस वाले से भी कटेगा, लेकिन माइनस वाला इससे, क्योंकि देख रहे हैं यही छोटा छोटा है, माइनस करेंगे तो इन दोनों के योग से तो मैच नहीं करेगा, और ये वाला हमेशा और हमेशा योग से ही कटेगा। तो 80 और 10 90, यानी कि उभयनिष्ठ, यहाँ भी उभयनिष्ठ संख्या जो है, उभयनिष्ठ फैक्टर जो है हमारा, जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, कौन सी है, तो 90। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे जाते भी हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आइए हम लोग प्रश्न 8 देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 17 का पावर क्या है, तो 27 है, और प्लस 29 का पावर क्या है, तो 27 है। अब बताना है को 23 से विभाजित करने पे शेषफल बताना है ना। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, तो 23 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर हम लोग को पता करना है कितना होगा। इस संख्या को 23 से डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना है। आइए हम जानते हैं कि ऐसी संख्या, यानी कि a के पावर n प्लस b के पावर n हो, n अगर हमारा क्या हो, और हो, तो ये a प्लस b से कटेगा, यानी इन दोनों के योग से कटेगा हमारा, इन दोनों के क्या हो जाएगा हमारा, योग से कटेगा, यानी 46 से कटेगा, है ना। 46 से ये कट रहा है, ये संख्या 46 से कट जा रही है। जब ये संख्या 46 से कट जा रहा है, अगर 23 का ये देखिए 2 टाइम्स है, तो 23 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कट जाएगा, समझिएगा। अगर कोई संख्या 10 जो है, मान लीजिए एक संख्या 10 है, अगर ये संख्या हम ऐसे समझे, मान लीजिए एक संख्या 100 है, अगर ये संख्या हमारा 10 से कट रहा है, तो क्या 10 के सारे फैक्टर से भी कटेंगे। 10 से कट रहा है इसका मतलब ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसके दो ही फैक्टर हो रहा है, तो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। उसी प्रकार 46 से कट रहा है, 46 से कट रहा है, तो 46 के सारे फैक्टर से कटेंगे। 46 का फैक्टर 2 × 23, यानी 23 से भी क्या होगा, ये पूरी कटेगी। जब कट जाएगी तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 0। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है हमारा, तो 9 है, बहुत ही खूबसूरत है ये। 3 के पावर क्या है, 4 दी पावर n, माइनस 4 के पावर क्या है, 3 दी पावर n, और आपको क्या बताना है कि किस संख्या से पूरी तरह ये कट जाएगी, तो कौन सी संख्या है जो इसको काट देगा। अब देखिए पावर तो सेम नहीं है, पावर सेम रहता है तो हम लोग माइनस है तो प्लस वाला और माइनस वाला दोनों से कटने की पॉसिबिलिटी, तब सॉरी माइनस है दोनों से कट जाता है जब इवन होता तो, लेकिन हमारा पावर सेम नहीं है, माइनस में है, तो कैसे करेंगे सॉल्व। तो हम लोग बेस को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन पावर को सेम करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो सॉल्व होगा, अगर नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा। देखते हैं इसको, क्या इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और b पावर n, पावर में प्रोडक्ट कीजिएगा फिर 4n हो जाएगा, माइनस 4 के पावर 3 और पावर n, पावर में प्रोडक्ट कीजिएगा फिर हो जाएगा, नहीं यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 81 के पावर n हो गया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग माइनस किससे, तो 64 हो जाएगा, 64 के पावर n हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, 64 के पावर क्या हो जाएगा हमारा, तो n हो जाएगा। अब ये संख्या किससे कटेगी, तो a प्लस n के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया हमारा, n के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो प्लस वाले से भी चेक कर लेंगे और माइनस वाले से भी चेक करेंगे। एक बार ऐड करके देखेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर आप ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं तो रिजल्ट, या पहले सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 11 से 17 है ना। अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 145। अब हम चेक कर लेते हैं आंसर में क्या 17 दिया हुआ है या 145 दिया है, कि इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। जैसा ऑप्शन होगा उसके अनुसार हम लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। ऑप्शन में हमारे पास 18 17 17 है, तो हम कह देंगे कि 17 वो संख्या है जो इसको पूरी तरह क्या कर देगा, काट देगा। तो आशा है कि ये टाइप भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक यू।